नमस्कार दोस्तों। अभी आप छठ व्रत कथा का आनंद लेंगे। साथ ही साथ आप छठी मैया का आरती भी सुनेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के खत्म होते ही छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इसके लिए सभी घाटों को साफ सुथरा किया जाता है तथा इसको सजाया जाता है। छठ पूजा के व्रत रखने वाले के लिए यह व्रत बहुत कठिन होता है। बहुत ही कठिन व्रत यह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया का व्रत रखने वाले तथा इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने वाले दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का निवास होता है। इस दिन सूर्य देव को तथा उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे तथा उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत दुखी रहते थे तथा उनकी पत्नी भी दुखी रहती थी। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 9 महीने बाद संतान सुख प्राप्त हुआ। परंतु कुछ समय बाद ही रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने को जा रहे थे और मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की तथा पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक और कथा अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट से हट गए थे, जब उन्हें जुआ में उन्होंने हार दिया, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राज वापस मिल गया। ये तो थी छठ व्रत की कथा। आइए अब मैं आरती आपको सुनाती हूँ। पूजे केरा बाजे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। मारा बौरे सुगा बाधनु कसे, सुगा गिरे मोर छाय, सुगा गिरे मुरुझाय। उजे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होए ना सहाय, आदित होए ना सहाय। उजे नारियल जे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। मारा बौरे सुगा बाधनु खसे, सुगा गिरे मुरझाय, सुगा गिरे मुरझाय। उजे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। अमरुद माजे फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। मारा मोरे सुगा बाधनु खसे, सुगन सुगा गिरे मुरझाय, सुगवा गिरे मुरझाय। उजे सुगनी जे रोएली वियोग से,
आदित होए ना सहाय, आदित होए ना सहाय। शरीफवा जे फरेला खवद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। मारवो रे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरझाय, सुगा गिरे मुरझाय। ओजे सुगनी जे रोबेला वियोग से, आदित होए ना सहाय, आदित होए ना सहाय। सभे फलबा फरेला खबद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। मारा बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाय। ओजे सुगनी जे रोबेला वियोग से, आदित होए ना सहाय, आदित होए ना सहाय। बोलिए छठ मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। दोस्तों यह कहानी आप जरूर सुने। छठ व्रत करने वाले को यह कहानी जरूर सुनना चाहिए, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जय छठी मैया, जय छठी मैया। छठी मैया आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठी मैया।